नैतिक शिक्षा पाठ 15 आर्य समाज के नियम। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, आर्य समाज के अंतिम 4 नियमों को क्रमानुसार लिखिए। उत्तर। 7वां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। 8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9वां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। प्रश्न 2, 7वें नियम के अनुसार अन्य लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, संक्षेप में वर्णन करें। उत्तर। 7वें नियम के अनुसार अन्य लोगों के साथ हमारा व्यवहार प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार और यथा योग्य होना चाहिए। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका व्यवहार समाज के अन्य सभी लोगों के साथ प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए। प्रीतिपूर्वक के साथ साथ हमारा व्यवहार धर्मानुसार भी होना चाहिए। हमारे व्यवहार में सुधार हो, हमारे व्यवहार से किसी को हानि न हो। इतना ही नहीं बल्कि हम सबका व्यवहार यथा योग्य भी होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हम समाज में सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। यह 7वां नियम हम सबको सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देता है। प्रश्न 3, विद्या और अविद्या से आप क्या समझते हैं? आर्य समाज ने अविद्या के नाश के लिए क्या क्या कार्य किए? उत्तर। विद्या और अविद्या से तात्पर्य है कि इस संसार में जो भी सच्चा ज्ञान है, जितनी भी सत्य वस्तुएं हैं, वे सब विद्या कहलाती है। वे सब सत्य विद्या कहलाती हैं और इसके विपरीत जो कुछ भी है वह अविद्या अथवा अज्ञान है, अंधकार है। आर्य समाज ने अविद्या नाश के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड आदि कुरीतियों को समाज से दूर करने का प्रयास किया है। हम आज विज्ञान के युग में रहते हैं। यह युग स्वतंत्रता और जनतंत्र का युग है। दोनों के लिए शिक्षा और विद्या अर्थात ज्ञान का होना आवश्यक है। समाज के लिए अविद्या और अज्ञान दोनों ही अभिशाप है। इसलिए अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। प्रश्न 4, अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति का ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर। अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति का ध्यान रखने के लिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसका हमारे आसपास रहने वाले अन्य लोगों पर कोई गलत प्रभाव तो नहीं होगा। अर्थात सबकी उन्नति होनी चाहिए। उन्नति का अर्थ है शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति। हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा की गई उन्नति समाज और मानव मात्र की उन्नति का अंग हो, तभी संसार में सच्चा सुख होगा। प्रश्न 5, आर्य समाज का 10वां नियम सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ करने में कैसे सहायक है? उत्तर। आर्य समाज का 10वां नियम सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होता है। अर्थात इस नियम में बताया गया है कि किस अवस्था और क्षेत्र में स्वतंत्रता अर्थात अपनी इच्छा से कार्य करना चाहिए। अपनी इच्छा को एक ओर रखकर समाज के हित का ध्यान रखते हुए सामाजिक एवं राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समाज में हर स्थान पर अलग अलग नियम बने होते हैं। जैसे खिलाड़ी को खेल के मैदान में, विद्यार्थी को विद्यालय में, सिपाही को युद्ध के मैदान में नियमों का पालन करना चाहिए, किंतु देशद्रोहियों को सहायता करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। अर्थात जिन कार्यों को करने से समाज का भला हो वहाँ पर स्वतंत्र है। जहाँ राष्ट्र का अहित हो वहाँ आप स्वतंत्र नहीं हैं। हमें राष्ट्र के नियमों के अनुकूल ही कार्य करना चाहिए।